हाँ जी, यहाँ पर ते प्राक धातु हम कह रहे थे, ते गति उपसर्ग संज्ञा धातु प्राक प्रयुक्तव्य, ते ग्रहणम उपसर्गार्थम गतयो अनंतरा। ते जो पढ़ा है ना सूत्र में, वो उपसर्ग के लिए पढ़ा है। गति तो अनंतर है। अनंतर का मतलब निकटवर्ती हैं, व्यवधान रहित। अंतर व्यवधान को कहते हैं अनंतर व्यवधान रहित। गतयो ही अनंतरा। ते ग्रहण उपसर्ग के लिए है। उपसर्ग जो व्यवहित थे ना, उसको भी ग्रहण करा रहे हैं। तो ये सूत्र प्रयोग का नियम करता है या संज्ञा का नियम करता है? किस पक्ष को लेकर के ये अर्थ किया गया? ते गति उपसर्ग संज्ञा धातु प्राक प्रयुक्तव्य। किस पक्ष को लेकर के ये बात कही है? दो पक्ष हैं, संज्ञा नियम और प्रयोग नियम। ये सूत्र जो है नियमार्थ है, ये बात तो पक्का है। वो नियम संज्ञा का नियम है या प्रयोग का नियम है? ये जो अर्थ दिया है ना इसमें, जो काशी का वृत्ति में, ये प्रयोग नियम पक्ष में अर्थ दिया है। प्रयोग नियम में तो ये अर्थ होगा कि ते गति उपसर्ग संज्ञा धातु प्राक प्रयोक्तव्य। प्रयोक्तव्य जो शब्द डाला है ना, उससे पता चलता है प्रयोग नियम दिखा रहे हैं। और यदि संज्ञा नियम करेंगे तो अर्थ होगा, हाँ जी, जब धातु के पहले प्रयोग किए जाते हैं तब उनकी गति संज्ञा होती है। हाँ, ते प्रादय उपनिषद पर्यंत धातु प्रागे प्रयुज्यमाना गति उपसर्ग संज्ञा बनती, ये अर्थ निकलेगा। धातु से पहले प्रयुक्त होते हुए, धातु से पहले प्रयुक्त होते हुए गति उपसर्ग संज्ञक होते हैं। प्रयोग तो चाहे कहीं भी हो जाए, धातु से प्रयोग होने, मतलब धातु पहले जब नहीं, ये नियम नहीं कर रहा है कि पहले ही प्रयोग होते हैं। कहीं भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं इनका। संज्ञा नियम में ये होगा कि कहीं भी प्रयोग आगे पीछे हो सकता है इनका। धातु के बाद में हो सकता है, पहले हो सकता है, व्यवहित हो सकता है, हैं? पर गति संज्ञा उपसर्ग संज्ञा तब होगी जब ठीक धातु से पहले आएंगे। प्रयोग कहीं भी हो सकता है, पर प्राक प्रयुज्यमाना गति उपसर्ग संज्ञा भवन्ति। जैसे मैं एक मंत्र देता हूं वेद का, छंदसी परेपि व्यवहिताश्च जो सूत्र है ना, संज्ञा नियम में हमको छंदसी परेपि व्यवहिताश्च सूत्र बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रयोग नियम में हमें अगले सूत्र बनाने की जरूरत पड़ेगी। जब हमने ये कह दिया कि धातु से पहले ही प्रयोग होते हैं, तो अब परे प्रयोग तो हो ही नहीं सकते। ये संज्ञा नियम में परे भी प्रयोग कर सकते हैं, व्यवहित भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन संज्ञा आर्थिक दृष्टि से बुद्धि में जब इकट्ठी करके उपसर्गकार उसका बुद्धि में जब एकत्रीकरण करेंगे ना, तब इनकी हो जाएगी गति संज्ञा उपसर्ग संज्ञा। जैसे एक मंत्र देता हूं मैं, आमंद्रैरिंद्र हरिवीर याहि मयूर रोम अभी। और छंदसी परेपी का उदाहरण है यातिनी हस्तिना हंतिनी मुष्टिना। अब देख रहे हैं यहाँ प्रयोग तो यहाँ भी हो रहा है, पर इसकी संज्ञा नहीं है। यहाँ पर जहाँ इसका प्रयोग किया है, यहाँ इसकी गति उपसर्ग संज्ञा नहीं है। संज्ञा नियम पक्ष में प्रयोग तो हो जाएगा यहाँ, पर संज्ञा तब होगी जब नी को हम बुद्धि में इकट्ठा करेंगे ना, याति के साथ नी याति बनाएंगे, तब इस नी की गति संज्ञा या उपसर्ग संज्ञा होगी। प्रयोग पक्ष में तो ये बन ही नहीं सकता, ये प्रयोग ही नहीं सकता। जब यूं कह देंगे कि
प्रागे प्रयोक्तव्या, पहले ही प्रयोग करने चाहिए, तो ऐसा प्रयोग ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर बनाना पड़ेगा सूत्र छंदसी परेपी, कि वेद में तो पर प्रयोग भी हो जाता है। वो नियम, प्रयोग नियम के कारण ये बनाना पड़ रहा है। और फिर व्यवहिताश्च आमंद्रैरिंद्र हरिभिराई, आमंद्रैरिंद्र, मंद्रैरिंद्र हरिभिर याहि, हरिभिर याहि मयूर रोम भी। हाँ, उसमें क्या अंतर पड़ जाता है अगर संज्ञा नियम मान लेते तो ये सूत्र भी लगाने पड़ते हैं। वो तो विचार किया है पूरा महाभाष्य में, पर मैं ये बात बता रहा हूँ सार रूप में कि ये प्रयोग नियम है। जब सूत्र का अर्थ किया ना जैसा काशिका में, कि प्रागे प्रयुज्यमाना गति उपसर्ग संज्ञा भवन्ति, हैं? नहीं, प्रागेव प्रयोक्तव्या शब्द डाल दिया, प्रागेव प्रयुज्यमाना ऐसा कहेंगे गति उपसर्ग संज्ञा भवन्ति, तब तो संज्ञा नियम पक्ष में अर्थ बनेगा, हैं? प्रयोग तो कहीं भी कर दो, जब उनका प्राक प्रयोग करोगे तब गति संज्ञा उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी। प्रयोग कहीं भी कर दो, जैसे वाक्य में हमने प्रयोग कर दिया कहीं भी, पर गति उपसर्ग संज्ञा तब होगी जब इसको ठीक धातु से पहले लाकर बिठाएंगे। ये संज्ञा नियम है, हैं? प्रयोग नियम लिया ना, स्वयं से भी अर्थ दे देते हैं। क्या? अभी यहाँ जैसे नियम किसी के साथ प्रयोग नहीं हुआ है तो क्या अर्थ देते हैं? यहाँ कुछ अर्थ नहीं, हमें दिमाग में इसको इकट्ठा करके अर्थ करना पड़ता है। नी आती, तो नी आती मानेंगे ना, जब नी आती बोलेंगे तब उसकी गति संज्ञा उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी, हैं? तो ले लेंगे लेकिन गति उपसर्ग संज्ञा नहीं करेंगे। यहाँ पर गति उपसर्ग संज्ञा नहीं करेंगे। जब हमने याति नहीं बोला तब इसकी गति उपसर्ग संज्ञा नहीं होगी। नहीं, जब इसको हम अर्थ में अन्वय करेंगे ना, शब्दों का अन्वय नहीं करते हैं हम, जैसे देवदत्ता गच्छति ग्रामम प्रातः काले, ऐसे हम आगे पीछे बोल देते हैं ना संस्कृत में, तो पर अर्थ के हिसाब से अन्वय करते हैं। तो अन्वय करते समय नियाति बताएंगे, तो नियाति बताते समय इसकी गति संज्ञा हो जाएगी। पर संस्कृत में तो आगे पीछे बोल देते हैं, जैसे ग्रामम देवदत्ता दुग्धाय गच्छति, अब गच्छति दुग्धाय कुछ भी बोल देते हैं, पर अर्थ जब हम करते हैं तो एक प्रोज ऑर्डर बनाना पड़ता है ना, मतलब एक भाषा का जो एक अपना प्रवाह है उसमें बोलना पड़ता है ना, कर्ता कर्म करण आदि। तो यहाँ पर जो है याति नी हस्तिना तो बोल दिया, पर अर्थ करते समय नियाति या निहंती बोलना पड़ता है। तो जब निहंती बोलेंगे तब इसकी गति संज्ञा उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी। व्यवधान सहित, जैसे ये रहा व्यवहित आ मंद्रैरिंद्र हरिभिर याहि, देखो 1 2 3, 3 का व्यवधान है। आ के साथ में याहि का 3 का व्यवधान हो रहा है। आ जो है मंद्रे इंद्र हरिभि, इन 3 का व्यवधान हो रहा है। आ जाकर के याहि से जुड़ रहा है, हैं? समझ गए? नहीं समझे? व्यवहिताश्च सूत्र नहीं तो कहा कि व्यवहित का भी प्रयोग हो जाता है। हाँ, व्यवधान होने पर भी प्रयोग हो जाता है, हैं? तो ये आया ही है, ये अर्थ करते समय आया ही। हे इंद्र मंद्रई हरि भी मयूर रोम भी आया ही, हे इंद्र आनंद देने वाले मयूर के समान रोम वाले जो हरि हैं, घोड़े हैं, उनके साथ आओ। इंद्र नहीं है ये, मंद्रई इंद्र, हे इंद्र मयूर रोम भी हरि भी या आया ही, आओ, हैं? ठीक है। तो ये इसको जो है, इसको इन्होंने पूछा था अंतर, किसने पूछा था अंतर क्या पड़ता है? हैं? इसमें अंतर ये पड़ता है कि यदि हम गति उपसर्ग संज्ञा जैसे संज्ञा नियम मानते हैं ना,
अनुकरणम च अनिति पर में एक सूत्र है, वहाँ अनिति पर ग्रहणम अनर्थकम स्यात्, वहाँ अनिति परम सूत्र बनाना व्यर्थ था और ये भी बनाना व्यर्थ है। दोनों सूत्र छंसी परे भी व्यवतास से बनाने भी व्यर्थ हैं। अनुकरणम च अनिति परम में अनिति परम जो कहा है ये भी करना व्यर्थ है। यदि संज्ञा नियम हो तो खाडिति कृत्वा, यहां पर होगी नहीं, खाडिति कृत्वा निरष्ठिवत, व्यवहित जो अनुकरण है, देखो खाट और कृत्वा ये जो क्रियावाची है, खाट ये अनुकरण है, व्यवहित हो गए ना। तो संज्ञा नियम में व्यवहित अनुकरण की तो गति संज्ञा का कोई प्रसंग ही नहीं। अनिति परम क्यों कहा आचार्य ने? इति परे ना हो ऐसा अनुकरण बताया ना, इसको व्यावृत करना चाहते हैं ना, अनिति परम के द्वारा इसको व्यावृत करना चाहते हैं। अनुकरणम च अनिति परम बना करके इस उदाहरण को व्यावृत करना चाहते हैं। तो यदि संज्ञा नियम है तो ये तो पाएगा ही नहीं। संज्ञा नियम में तो ये होता है धातु से जब पूर्व प्रयोग होगा तब उसकी गति संज्ञा उपसर्ग संज्ञा होगी। ऐसे प्रयोग तो कहीं भी हो जाए, तो उसको हटाने के लिए अनिति परम कहने की क्या आवश्यकता है कि यहाँ पर गति उपसर्ग संज्ञा ना हो। ये करने के लिए तो अनिति परम कहा है कि यहाँ ना हो। अब हम आपसे पूछते हैं कि यदि संज्ञा नियम है तो अनिति परम क्यों कहा है? अनिति परम कहने की क्या जरूरत है? संज्ञा नियम है, संज्ञा का मतलब है जब वो प्राक प्रयुक्त होगा तब उसकी गति संज्ञा होगी, प्रयोग होता रहे कहीं भी। तो खाड इति कृत्वा आप जो है इति खाड इति ऐसा बोलते रहें, उससे गति संज्ञा उपसर्ग संज्ञा थोड़ी हो जाएगी। डर है ना आचार्य को कि यहाँ पर गति उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी तो कत्वा को ल्याप हो जाएगा, कृत्वा नहीं बनेगा, कृत्य बनेगा। तो हमारा ये कहना है कि यहाँ कैसे हो जाएगा? संज्ञा तो तब होती है जब वो पाक प्रयुक्त हो, जब प्राक प्रयुक्त है ही नहीं तो यहाँ संज्ञा का क्या खतरा है? तो इससे पता लगता है, अनिति परम जो है उससे पता लगता है कि यहाँ पर संज्ञा नियम नहीं है। पर ये तो पता चला ना कि संज्ञा नियम नहीं है और प्रयोग नियम है, वो तो वहाँ भी बताया। हाँ, और फर्क कहाँ मतलब रूप में या मतलब अनिष्ट कहाँ होगा इससे संज्ञा नियम मानने से? यहाँ तो मान लेते तो ये पढ़ना नहीं पड़ता उन्हें अनिति परम। हाँ, अनिति परम नहीं पढ़ना पड़ा, छंसी परे भी व्यविताश्च, संज्ञा नियम ही मान लेते थे। हाँ। तो यहाँ तो ये स्पष्ट हुआ कि प्रयोग नियम माना है, वहाँ भी प्रयोग नियम मतलब उन्होंने बताया है इसमें छंदसी पर्याप्य। संज्ञा नियम ना मान करके क्या मतलब लाभ? संज्ञा नियम क्यों नहीं माना? हाँ, संज्ञा नियम मानने से हानि कहाँ आएगी? हैं, संज्ञा नियम में हानि तो आनी चाहिए। संज्ञा नियम में हानि तो जरूर आनी चाहिए, बट ठीक है। संज्ञा नियम में दिक्कत ये हो जाएगी कि लोक में जो प्रयोग देखे जाते हैं वो आगे पीछे होने लगेंगे, जबकि चाहते नहीं है। जैसे हम हमेशा प्रकृति ऐसा ही चाहते हैं, लौकिक भाषा में क्या चाहते हैं? प्रहृत्य आदि चाहते हैं। और संज्ञा नियम में तो फिर प्रदेवदत्ता करोति आदि भी होने लगेंगे। प्रदेवदत्ता करोति आदि कैसे होगा? जब वो करोति उसमें क्रिया के साथ होगा तभी उसी प्रयोग थोड़ी रुकेगा। संज्ञा नियम में मतलब प्रयोग नहीं रुक सकता ना। हैं? प्राक होगा तो संज्ञा होगी, नहीं होगी तो संज्ञा नहीं होगी। संज्ञा नहीं होगी, प्रयोग तो नहीं रुकेगा, प्रयोग नहीं रुकेगा। और हम प्रयोग तो रोकना चाहते हैं। मतलब प्रदेवदत्ता करोति ये अनिष्ट रूप है। भले संज्ञा ना हो लेकिन प्रयोग करते रहेंगे। हाँ, संज्ञा ना हो लेकिन प्रयोग ऐसा होने लगेगा जो कि अनिष्ट है।
नहीं नहीं, मतलब इसका उत्तर यही है जो इनका प्रश्न है। पर प्रयोग तो हो भी रहा है ना गुरु जी उसमें। नहीं नहीं, या तीनी हस्तिना में भी तो कर। वो तो केवल वेद में, वो केवल वेद में, लौकिक भाषा का प्रयोग कैसे रोकोगे? वो तो व्यभिताश्चय और छंद से परे भी इसलिए बना रखे हैं, पर लौकिक भाषा के प्रयोग को कैसे रोकोगे? यदि संज्ञा नियम मान लें तो ठीक है कि व्यभितास्थ नहीं बनाना पड़ेगा, परे भी नहीं बनाना पड़ेगा, 2 सूत्र कम हो जाएंगे, अनुकरणम च अनिति परम में अनिति परम नहीं कहना पड़ेगा, फिर ये जो है ना ये नहीं रुकेंगे। वो इसलिए नहीं बनाने पड़ेंगे कि अत्र कथम अवरोधनम भविष्यति एतद् ज्ञापयतु भवान्। हैं? न के नाते लोके तो भविष्यति। लोके तु न लोकेपि भविष्यति, यथा वेदे भवति तथा लोके भी भविष्यति। परंतु वेदस्य कृते सूत्रमस्ति। वेदस्य सूत्रं नास्ति, वेदस्य कृते तु प्रयोग इष्टता अस्ति, प्रयोगाणाम् इष्टता अस्ति, परं लोके तु प्रयोगा नेष्यन्ते, कथं ते वारयिष्यन्ते? तद् आचार्येण अयमेव उपायः गृहीतः, प्रयोग नियमः स्वीक्रियेत्, तेन प्रागेव प्रयोक्तव्या न तु परम, न तु व्यवहिता, प्रागेव प्रयोक्तव्या न तु परम न व्यवहिता। व्यवहित प्रयोग भी नहीं होता, पर प्रयोग भी नहीं होता है। कर्म प्रवचनीया, एक विशेष सूत्र आ रहा है, कर्म प्रोक्तवंता। ये इसका अर्थ है। प्रपूर्वक वचनीय बनता है ना, अनियर, हैं? ठीक है। प्रोक्तवन्तः तस्मात् कारणात् वयम् उक्तवन्तः। कस्मात् कारणात् उक्तवन्तः, प्रवचनीय शब्दस्य अर्थं कृतवन्तः। प्रवचनीय शब्द का जो अर्थ है ना वो ये है, कैसे किया जी? प्रवचनीय शब्द का अर्थ ये कैसे किया? प्रोक्तवन्तः, ये जो है प्रोक्तवन्तः है ना, ये कर्ता कारक में अनियर हो रहा है। ये कृतिलिटो बहुलम, कृतिलिटो बहुलम सूत्र सुना है? कृत्य प्रत्यय बहुल करके हो जाते हैं, जहाँ कहें उससे अन्यत्र भी हो जाते हैं। कृत्य प्रत्यय कहाँ कहे हैं? अकर्मक धातु से भाव में, सकर्मक से कर्म में कहे हैं, तो ये अनियर प्रत्यय जो है कृत्य प्रत्यय है। हैं? कृत्य लिटो बहुलम, कृत्य प्रत्यय और लिट प्रत्यय बहुल करके जहाँ कहे हैं उससे अन्यत्र भी हो जाते हैं। कहाँ पर कहे हैं? भाव कर्म में कहे हैं, उससे अन्यत्र भी हो गया, कर्ता में हो गया और भूतकाल में हो गया। 2 बातें हो रही हैं यहाँ, भूतकाल में हो रहा है, कर्ता में हो रहा है। कई जगह होती हैं ये चीजें, जैसे गुणवचनेन सूत्र है वो, अब ये गुणवचनेन है तो गुणम उक्तवंता गुणवचना, ये भी कर्ता में और भूतकाल में। गुणवचना में वच धातु से जो लुट हुआ है ना, वच धातु से जो लुट हुआ है ना, उक्तवंत है ये। मैं आपको ये कह रहा था कि वच धातु से जो लुट हुआ है गुणवचन, ये भूतकाल में और कर्ता में है। गुण को जिन्होंने कहा है, बहुलत्वात् तो कर्तृ भूत भूतकाल कस्मात्, बहुलत्वात् और क्या है? बहून अर्थान लाती बहुलम। बहुलम क्या होता है? अनेक अनेक अर्थ जो प्राप्त करा दे। क्वचित प्रवृत्ति क्वचिद अप्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचिद अन्य देवा विधिर्विधानम बहुधा समीक्षे चतुर्विधम बाहुलकम वदंती। हैं? क्वचिद अन्य देवा, कुछ अन्य ही हो जाता है, जहाँ कुछ कहा है उससे अन्य ही हो जाता है।
वच धातु का कतवतु प्रत्यय करके उक्तवंता दिखा है। जैसे यहाँ भी तो प्र उपसर्ग लगा दिया, प्रोक्तवंत। हाँ, इसमें तो वचना तभी तो है ना, गुण वचन, गुण वचन। इसका क्या अर्थ है गुण वचन का? गुण को जिन्होंने कहा है वो गुण वचन। हाँ, तृतीया तत्कृतार्थेन तृतीयांत सुबंत तत्कृत गुण वचन के साथ समास प्राप्त होता है। तृतीयार्थ के द्वारा किया गया गुण, देखो जैसे शंकुलया खंडा बोलते हैं ना, ये तृतीयांत है, शंकुलया जो है तृतीयांत है, इसके द्वारा किया गया खंड तो तत्कृत गुण वचन है ये। हाँ, शंकुला का जो अर्थ होता है ना, शंकुला सरोते को कहते हैं, उसका जो अर्थ है काटना, उसके द्वारा किया गया खंड, तो ये गुण वचन है। ये खंड जो शब्द है, संकुलया तृतीयांत सुबंत, और ये जो खंड है ये गुण वचन है, तत्कृत है। संकुला के अर्थ के द्वारा तृतीया तत्कृत, तत्कृत माने तदर्थकृत, उसके अर्थ के द्वारा किया गया है। हाँ, तदर्थकृत माने तृतीयांत के अर्थ के द्वारा किया गया। तृतीयांत का जो अर्थ है संकुलया, इसका जो अर्थ है उसके द्वारा किया गया खंड, और ये खंड जो है गुणवचन है, गुण को कहकर गुणी में वर्तमान है। पहले गुण को कहा, अब ये खंड गुणी में वर्तमान है, एक पदार्थ को कह रहा है? जैसे एक लकड़ी है, उसके दो टुकड़े कर दिए, तो ये जो इधर वाला टुकड़ा है इसको खंड कह रहे हैं। तो खंड गुण को कहकर गुणी में वर्तमान है, तो इस तरह से ये गुणवचन है। गुणवचन के साथ तृतीयांत का समास हो गया, संकुला खंडा बन गया है। इसी तरह से कर्म प्रोक्तवंता पर आ जाइए। कर्म को जिन्होंने कहा है, कर्म को जिन्होंने कहा है वो कर्म प्रोक्तवंता हैं। कर्म को जिन्होंने कहा है, कर्म शब्द का भी विशेष अर्थ है यहाँ। कर्म मानी क्रिया, ना कि कर्तुरिष्टतमम कर्म। उभय गतिरी भवति परिभाषा है, दोनों प्रकार की गति हो जाती है। उभय गतिरी भवति। हाँ, ठीक है। उभय गतिर ई भवति, इसके नियम से कर्म का क्रियावाची अर्थ ले लिया, नहीं तो कर्म का अर्थ कर्तुरिष्टम कर्म ही लेना था। कृत्रिमा कृत्रिमयो कृत्रिमे कार्य संप्रत्य। कृत्रिम कर्म कौन सा होता है भाई? कृत्रिम कर्म, कृत्रिम कर्म और अकृत्रिम कर्म, दो प्रकार के कर्म होते हैं। कृत्रिम कर्म कौन सा होता है? जिसकी कर्तुरिष्टम सूत्र से कर्म संज्ञा हो ना, वो कृत्रिम कर्म है। और अकृत्रिम कर्म कौन सा? अकृत्रिम कर्म क्रिया है और कृत्रिम कर्म कर्तुरिष्टम कर्म। तो यहाँ कर्म का अकृत्रिम कर्म अर्थ लिया है। अकृत्रिम मानी क्रिया, क्रिया को जो कह चुके हैं, क्रिया को कह चुके हैं वे कर्म प्रवचनीय होते हैं। वे जिन्होंने क्रिया को कहा है, क्रिया को कहा है